तो जब हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो जाहिर है हमारे दिमाग में सबसे पहले कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध आता है ना। पर आज हम उस युद्ध से भी बहुत बहुत पहले की बात करेंगे। हम उस जड़ तक जाएंगे जहां से इस महायुद्ध के बीज बोए गए। जानेंगे कि कैसे स्वर्ग में हुई कुछ छोटी छोटी गलतियां और धरती पर लिए गए कुछ बड़े बड़े वचन इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष की वजह बन गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक दिव्य भूल और एक भयानक प्रतिज्ञा इतने बड़े युद्ध की वजह कैसे बन सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में ये सारी घटनाएं एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़ी हैं जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिराता है। एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसने एक पूरे युग का भविष्य ही लिख दिया। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को ना एकदम शुरू से सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस कहानी की शुरुआत धरती पर हुई ही नहीं। जी हाँ, इसकी जड़ें तो देवलोक में है। सब कुछ शुरू हुआ दो बड़ी गलतियों से, और उन गलतियों के बदले मिले दो शक्तिशाली श्रापों से। कह सकते हैं कि यही वो पहली चिंगारियां थी जिनसे आगे चलकर महाविनाश की आग भड़कने वाली थी। तो मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, राजा महाभिष। वो कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। इक्ष्वाकु वंश के यानी भगवान राम के ही वंश के एक बहुत ही प्रतापी और गुणी शासक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने पुण्य कर्म किए थे कि मरने के बाद उन्हें सीधा देवलोक में खुद भगवान ब्रह्मा की सभा में जगह मिली। सोचिए कितना बड़ा सम्मान रहा होगा ये। अब हुआ ये कि ब्रह्मा की सभा चल रही थी और तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उस झोंके से देवी गंगा का वस्त्र जरा सा हट गया। वहां मौजूद सभी देवताओं ने तो सम्मान में अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन महाभिष वो उन्हें देखते ही रह गए। बस यही एक पल की चूक, एक पल का अनादर भगवान ब्रह्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने महाभिष को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम वापस धरती पर एक साधारण इंसान बनकर जन्म लोगे और जिंदगी भर इच्छाओं और दुखों के जाल में फंसे रहोगे। तो महाभिष को तो श्राप मिल गया, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। अब सीन में एंट्री होती है 8 वसुओं की। ये वसु कौन थे? ये थे प्रकृति की अलग अलग शक्तियों के देवता, जैसे आग, पानी, हवा, धरती। और अब इनकी भी एक गलती पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। यहाँ पर ना एक बड़ी मजेदार बात है। वसुओं को श्राप क्यों मिला, इसे लेकर 2 अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि उनमें से एक वसु की पत्नी को ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने उसे चुरा लिया। दूसरी कहानी के हिसाब से उन्होंने गलती से ध्यान में बैठे ऋषि का अपमान कर दिया था। अब देखिए, वजह चाहे जो भी रही हो, अंजाम एक ही था। ऋषि वशिष्ठ ने गुस्से में आकर उन 8 को श्राप दे दिया कि तुम सब धरती पर इंसानों के रूप में जन्म लोगे। तो अब हमारे पास 2 श्राप हैं, एक राजा महाभिष का और दूसरे 8 वसुओं का। अब देखते हैं कि ये दोनों कहानियां धरती पर आकर कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक नदी किनारे हुई एक ऐसी मुलाकात से जो किस्मत बदलने वाली थी। तो श्राप के मुताबिक राजा महाभिष ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में दोबारा जन्म लिया। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन वो गंगा नदी के किनारे थे और उन्होंने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शांतनु बस देखते ही रह गए और पहली ही नजर में उन्हें उस स्त्री से प्रेम हो गया। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो कोई आम स्त्री नहीं, वो खुद देवी गंगा थीं, जो अपना एक अलग ही मकसद पूरा करने के लिए धरती पर आई थीं। शांतनु ने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो गंगा मान तो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, एक बहुत ही अजीब और कठिन शर्त। शर्त ये थी कि राजा शांतनु उनके किसी भी काम पर, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। अब शांतनु तो प्रेम में थे, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और हाँ कह दिया, वचन दे दिया। उन्हें क्या पता था कि ये वचन कितना भारी पड़ने वाला है। और फिर जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। गंगा को जब भी कोई संतान होती, वो उसे जन्म के तुरंत बाद नदी में डुबो देती। 1, 2, पूरे 7 पुत्रों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। सोचकर देखिए राजा शांतनु की हालत। वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे, पर अपने वचन से बंधे हुए थे, कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन जब 8वें बेटे का जन्म हुआ तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया, अपना वचन तोड़ दिया और पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। और बस वचन टूटते ही गंगा रुक गई और उन्होंने सारा राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि ये 7 बच्चे असल में वो श्रापित वसु थे और वो तो बस उन्हें उनके इस इंसानी जीवन से मुक्ति दिला रही थी।
जरा सोचिए, एक तरफ राजा शांतनु का वो मौन दुख और दूसरी तरफ गंगा का वो कठोर कर्तव्य। 7 श्रापित वसुओं को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इस पूरी घटना ने हस्तिनापुर के भविष्य की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था, और उस मोड़ का नाम था 8वां पुत्र। तो अब कहानी का पूरा फोकस आ जाता है उस 8वें बेटे पर जो बच गया था। गंगा तो चली गई, लेकिन अपना बेटा शांतनु को सौंप गई, जिसका नाम रखा गया देवव्रत। और इसी देवव्रत का एक त्याग, एक वचन, न सिर्फ उसका अपना जीवन बल्कि पूरे हस्तिनापुर का भविष्य लिखने वाला था। तो कई साल बीत गए। राजा शांतनु अकेले ही अपने बेटे देवव्रत को पाल रहे थे, लेकिन एक दिन फिर से वही हुआ। यमुना नदी के किनारे उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती, और शांतनु को उससे फिर से प्रेम हो गया। लेकिन लगता है शांतनु की किस्मत में प्रेम के साथ शर्तें लिखी थीं, क्योंकि यहाँ भी उनकी खुशी के रास्ते में एक बहुत बड़ी शर्त आ खड़ी हुई। सत्यवती के पिता ने जो शर्त रखी वो लगभग नामुमकिन थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी की शादी तभी करेंगे जब हस्तिनापुर का सिंहासन युवराज देवव्रत को नहीं बल्कि सत्यवती से पैदा होने वाले बेटों को मिलेगा। अब सोचिए शांतनु की हालत, एक तरफ उनका प्यार, उनकी खुशी, और दूसरी तरफ उनके काबिल बेटे का हक, उसका जन्मसिद्ध अधिकार। वो बुरी तरह फंस गए थे। जब युवराज देवव्रत ने अपने पिता को इस तरह दुखी और परेशान देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधे सत्यवती के पिता के पास गए और कहा कि ठीक है, मैं सिंहासन पर अपना हक छोड़ता हूं। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में कभी उनके बच्चे भी सिंहासन के लिए खतरा ना बने, और इसके लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की, यानी कभी शादी ना करने की प्रतिज्ञा ले ली। ये त्याग इतना बड़ा था, इतना असाधारण था कि सब हैरान रह गए। ऐसी भीषण, ऐसी भयानक प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं ली थी, और इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की और देवव्रत को एक नया नाम दिया, भीष्म, और इतिहास में वो हमेशा के लिए इसी नाम से जाने गए, जो उनके महान त्याग का प्रतीक बन गया। लेकिन देखिए किस्मत का खेल। भीष्म ने ये प्रतिज्ञा तो हस्तिनापुर के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ली थी, पर यही प्रतिज्ञा आगे चलकर एक ऐसे संकट की वजह बनी जो पूरे कुरु वंश को ही खत्म कर सकता था। ये कहानी की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। तो हुआ ये कि शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोनों ही बेटे जवानी में ही बिना किसी संतान के मारे गए। अब सोचिए, हस्तिनापुर फिर से वहीं आ खड़ा हुआ। सिंहासन का कोई वारिस नहीं था और कुरुवंश पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा था। अब इस भयानक संकट से निकलने के लिए एक बहुत ही पुरानी परंपरा का सहारा लिया गया, जिसे नियोग कहते थे। ये उस समय कुरुवंश को बचाने का अकेला रास्ता था, लेकिन यही वो रास्ता था जिसने अनजाने में भविष्य के महायुद्ध की नींव भी रख दी। तो रानी सत्यवती ने मदद के लिए अपने पहले बेटे महर्षि वेदव्यास को बुलाया। जी हाँ, वही वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी। व्यास अपनी मां की आज्ञा टाल नहीं सके और उन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग की प्रक्रिया पूरी की। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट था। जब व्यास अंबिका के पास गए तो वो उनके तेजस्वी रूप को देखकर डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी वजह से उनका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। और जब व्यास अंबालिका के पास गए तो वो डर के मारे पीली पड़ गईं और उनका बेटा पांडु जन्म से ही पीला और कमजोर पैदा हुआ। और बस यहीं से कुरुवंश हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे अंधे धृतराष्ट्र के 100 बेटे जो कौरव कहलाए, और दूसरी तरफ थे पांडु के 5 बेटे जिन्हें दुनिया ने पांडवों के नाम से जाना। एक ही खून, एक ही परिवार, लेकिन अब इनकी राहें और इनकी किस्मत दोनों अलग होने वाली थीं। तो देखिए, कुरुवंश खत्म होने से तो बच गया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी एक बंटवारे के रूप में। तो सवाल ये उठता है कि क्या कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला वो महायुद्ध उसी दिन तय हो गया था जिस दिन उनके पिताओं ने ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई कुछ कहानियों का अंत उनकी शुरुआत में ही लिख दिया जाता है।